आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है। उसी फाइनल अकाउंट चैप्टर में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जो पार्टनरशिप ये फॉर्म है, पार्टनरशिप में फॉर्मूला केस 16 है, उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में DRCR साइड में कौन आइटम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के DRCR साइड में कौन आइटम जाएगा, और बैलेंस शीट के ऐसी साइड में और लायबिलिटी साइड में कौन कौन आइटम जाएगा। ये समझने के बाद में हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 377 है। इसमें ये पार्टनरशिप फॉर्म वाला केस है। द फॉलोइंग लेजर एंड बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ B&S पुस्तक प्रकाशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर इंडेड 31/1/2077। द प्रकाशन इज ऑपरेटेड बाई 2 owners, बबीता एंड सविता, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट लिया जाएगा। अब इसमें कैश इन हैंड है 50,000 रुपया, ये बैलेंस शीट के इसी साइड में जाएगा। ड्राइंग है, बबीता का 20,000 है, सविता का 10,000 है। तो जब हम लोग कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, तो उसमें ड्राइंग हम लोग को बबीता के लिए 20,000 घटाना है, सविता के लिए 10,000 घटा के दिखा देना है। ठीक है। उसके बाद में कुमारी बैंक लिमिटेड है, DR साइड में है, तो ये एसिस्ट हो गया, बैलेंस शीट के एसी साइड में जाएगा। NIC ACL लिमिटेड है, CR साइड में 14,000, तो ये लायबिलिटीज हो गया, यानी कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। NIC ACL बैंक लिमिटेड है, तो 14,000 ये ओवरड्राफ्ट होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। अप्रेंटिस प्रीमियम है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में जाएगा, क्योंकि ये आमदनी है। जो नया नया काम आदमी सीखता है, उस सीखने के क्रम में जो पैसा इनकम होता है उसको अप्रेंटिस प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, CR साइड में 10,000, CR से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद में हीट एंड लाइट है, तो हीट एंड लाइट है ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में दिखा देंगे। रेंट है 25,500, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के DR साइड में दिखा देंगे। वेजेज है 10,000 रुपया, ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में दिखाएंगे। एडवांस कमीशन 16,000 है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1/4 ऑफ द एडवांस कमीशन इज स्टिल अनअर्न्ड, यानी कि 1/4 है अनअर्न्ड है, तो 3/4 क्या हो गया, अर्नड हो गया। तो इसको हम लोग निकाल कर एडवांस कमीशन को हम लोग CR साइड में दिखा देंगे। ठीक है, अर्नड कमीशन को। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में जाएगा। रेलवे चार्ज ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में जाएगा। परचेज है ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में जाएगा। रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर का अर्थ होता है कि हम लोग खरीदे हैं, परचेज किए हैं, फिर इसको फिरता कर दिए, तो ये परचेज रिटर्न है। परचेज में से परचेज रिटर्न घटा के हम लोग DR साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के दिखाएंगे नेट परचेज। ठीक है। उसके बाद में रिटर्न फ्रॉम कस्टमर का अर्थ होता है, ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में सेल्स दिखाएंगे, उसमें सेल्स रिटर्न हम लोग घटा के लिखेंगे। उसके बाद में अकाउंट पेएबल है, ये लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ नविल बैंक लिमिटेड है 75,000, इसको हम लोग शेयर इन इन्वेस्टमेंट है, तो इसको एसी साइड के बैलेंस शीट के एसी साइड में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल वाला बैलेंस शीट के सी साइड में जाएगा। गुडविल है बैलेंस शीट के C साइड में जाएगा। मैसनरी है 90,000, अब मैसनरी में यहाँ डिप्रिसिएशन 10% किया है, 10% राइट ऑफ डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन मैसनरी है, तो 10% हम लोग डिप्रिसिएशन टू डिप्रिसिएशन एंड मैसनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के DR साइड में दिखाएंगे। अब ओनर्स एंड इक्विटी कैपिटल है, बबीतास कैपिटल है 1,50,000, सवितास कैपिटल है 1,00,000 रुपये। ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में
राइट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया, 1/4 ऑफ एडवांस कमीशन इज अन हो गया, प्रोवाइज फॉर बाय डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट। अब इसमें डाउटफुल डेप्ट है, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले टू बैड डेप्ट लिखना होगा 5,000, 5,000 तो अकाउंट रिसीवेबल में से 5,000 घटाकर उसका 4% निकालना होगा, ठीक है। अब 4 नंबर में ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वी आर लॉस्ट बाय द एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 6,000। तो 10,000 का सामान लॉस्ट हुआ है, तो हम लोग परचेज में से घटा कर लिख देंगे, या ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। एडमिटेड जो क्लेम है तो बैलेंस शीट के इसी साइड में हम लोग दिखा देंगे 6,000 रुपया। रिक्वायर्ड में है ए नंबर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बी नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और सी नंबर बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन है। ये डीआर साइड हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, सीआर साइड हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 चैत्र 2077 है। अब डीआर साइड में हम लोग देखते लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, टू परचेज 2,05,000, लेस परचेज रिटर्न 5,000, तो यहाँ 2 लाख रुपया हो गया। टू वेजेज है 10,000 रुपया, टू रेलवे चार्ज 20,000 रुपया है, टू हीट एंड लाइट है 1,500 है। अब आना है सीआर साइड में। सीआर साइड में बाई सेल्स है 2,76,000, अब उसमें से लेस सेल्स रिटर्न 6,000 है, तो 2,70,000 हो गया। अब बाई गुड्स लॉस्ट बाई एक्सीडेंट है 10,000 रुपया, सीआर साइड में हम लोग दिखा दिए, ठीक है। अब 2,70,000 10,000 जोड़ेंगे तो 2,80,000 सीआर साइड में हो जाएगा। तो यहाँ 2,80,000 सीआर साइड में दिखा दिए। अब आते हैं यहाँ डीआर साइड में, तो 2,80,000 भी डीआर साइड में लिख देंगे हम लोग। अब 2,80,000 में से 1,500 घटाना है, 20,000 घटाना है, 10,000 घटाना है, 2 लाख घटाना है, 30,000 घटाना है। तो ये घटा के हम लोग कितना बैलेंस बचेगा, 18,500 रुपया। तो यहाँ 2,61,500 डीआर साइड में है और 2,80,000 सीआर साइड में है, यानी कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट 2,80,000 सीआर साइड माइनस 2,61,000 डीआर साइड, तो 18,500 ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखाएंगे। बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 18,500 यहाँ दिखा दिए। अब बाई अप्रेंटिस प्रीमियम है, ये 3,000 रुपया है, उसको दिखा दिए। इनकम है तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ओल्ड वाला है 10,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। बाई एडवांस कमीशन अर्नड 3/4 इंटू 16,000 है, 12,000 निकल गया ये। अब हम लोग को क्या कर देना है, अब आना है डीआर साइड में। अब डीआर साइड में क्या है, टू रेंट है 25,500 और टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 9,000 रुपया, टू बैड डेप्ट है न्यू वाला 5,000 रुपया एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 4% है 20,000 माइनस 5,000 ये होगा 600 रुपया, और टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट 10,000 में से 6,000 बचा, इंश्योरेंस कंपनी वाला दे दिया है, तो लॉस कितना हुआ 4,000 रुपया। अब क्या करना है, 25,500, 9,000, 5,000, 600, 4,000 जोड़ेंगे तो हम लोग के 41,100 होगा, यानी कि इसमें डीआर साइड ज़्यादा है और सीआर साइड कम है। तो यहाँ अब यहाँ सीआर साइड में भी हम लिखेंगे 41,100। 41,100 में से क्या कर देना है हम लोगों को, 12,000 घटाना है, 10,000 घटाना है, 3,000 घटाना है, 18,500 घटाना है, तो बचेगा हम लोग को लॉस बचेगा 600 रुपया। तो यहाँ बाय नेट लॉस CD बबीता के 600 के 3/5 है 360 रुपये होगा, सविता का होगा 600 के 2/5 होगा 240 रुपया। तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ 600 रुपये हम लोग दिखा दिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, यह नेट लॉस 600 है, तो 3:2 का अर्थ होता है 3 + 2 = 5, तो 3/5 रेशियो फॉर बबीता हो गया, 2/5 रेशियो फॉर सविता हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ये बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज ऑन 31 चैत्र है 2077 लास्ट ईयर है। ये लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट है, एसिड साइड है, अमाउंट है, ठीक है।
ये बबीतास कैपिटल है 1,50,000, लेस नेट लॉस करना है 360, तो 1,49,640 हो गया। लेस ड्राइंग करना है 20,000, तो 1,29,640 रुपया हो गया। सवितास कैपिटल है 1 लाख, लेस नेट लॉस कर देना है 2,40,000, तो 99,760 रुपया हो गया। लेस ड्राइंग करना है 10,000, तो 89,760 हो जाएगा। उसके बाद में NIC एशिया बैंक लिमिटेड ओवरड्राफ्ट है 14,000 अपन लिख लिए। एडवांस कमीशन 16,000 में से 12,000 घट गया तो बचा 4,000 रुपया। उसके बाद अकाउंट पेएबल है 1,05,000, तो ये 1,05,000, 4,000, 14,000, 89,760, 1,29,640 जोड़ेंगे तो 3,42,400 रुपया ऐसी लाइबिलिटी साइड में हो जाएगा। अब आते हैं ऐसी साइड में। क्या C9 है 50,000, कुमारी बैंक लिमिटेड है 70,000, ऑर्डरनी शेयर ऑफ नबील बैंक लिमिटेड है 75,000, अकाउंट रिसीवेबल है 15,000, लेस एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 600, तो 14,400 होगा। गुडविल है 46,000, मैसनरी 90,000 है, लेस डिप्रिसिएशन 9,000 करके 81,000 हो जाएगा। नेट मैसनरी हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी रिसीवेबल है, जो कंपनी दिया है क्लेम 6,000 रुपया। अब ये 6,000, 81,000, 46,000, 14,400, 75,000, 70,000, 50,000 जोड़ेंगे तो 3,42,400 होगा। यानी कि एसी साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर है। तो हम लोग को बनाया हुआ ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट दोनों सही है, तीनों सही है। अब यार ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 18,500, नेट लॉस हो गया RS 600 और टोटल बैलेंस शीट अमाउंट हो गया 3,42,400। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।